हेलो दोस्तों, मेरा नाम एक सेकंड हाँ। अरे यार, मुझे लगा मेरा फोन बज रहा था। सॉरी। हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम एक सेकंड। ओहो, एक तो ये नोटिफिकेशंस, मेरी बात जितनी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं काटती उससे ज्यादा तो ये बैटरी लो की नोटिफिकेशन काट देता है। लगता है इसको बंद ही करके रखना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और मैं आप लोगों से आज एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ना एक बहुत गंदा वाला एडिक्शन हो गया है। ऐसा मुझे नहीं, मेरे घर वालों को लगता है। वो कहते हैं कि मुझे फोन का नशा हो गया है। अरे यार, फोन का नशा किसी को कैसे हो सकता है? आदमी को सिगरेट का नशा होता है, शराब का नशा होता है, ड्रग्स का, पॉर्न का नशा होता है। बहुत से लोग तो नशे के नाम पर अपनी जुबान पर सांप से भी कटवा लेते हैं। अब इन सब नशों के बीच में फोन जैसी चीज भी कोई नशा हो सकती है क्या? मैंने अपने घर वालों को ये चीज समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझते ही नहीं है। पापा को बोलो तो कहते हैं कि अब तुम बाप को ज्ञान दोगे। माँ को लगता है कि उनका बच्चा दुनिया का सबसे भोला बच्चा है और ये फोन कंपनीज उसे बेवकूफ बना रही हैं। अब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे साबित करके बताओ कि मुझे फोन का नशा है। तो मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू रात को कितनी बजे सोता है? मैंने कहा 2 बजे। बोली उससे पहले क्या करता है? मैंने कहा फोन चलाता हूँ। फिर बोली सुबह उठते ही क्या करता है? तो कहता हूँ मैसेजेस चेक करता हूँ, नोटिफिकेशन देखता हूँ। इतने में पापा बीच में आए और बोले कि बस यही तो एडिक्शन के लक्षण है। ये देखो इस आर्टिकल में क्या लिखा है, पापा ने कहा, और मुझे किसी फर्जी सी वेबसाइट के पांडु के आर्टिकल पढ़ने को दे दिया, वो भी अपने फोन पर। मेरे दादाजी तो और भी खतरनाक है, बोलते हैं इस फोन ने देश को बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा दद्दू, फोन ने तो लोगों की जिंदगियां बचाई है। पड़ोस वाले कुक्कड़ अंकल को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाने के लिए टेबल नहीं बजाई, फोन लगाया। बेटा अगले ही पल वहां पहुंच गया और कुक्कड़ अंकल को हॉस्पिटल ले गया। अब इस बात पर मेरे दादाजी ने मुझे घूरते हुए देखा और बोले, बहुत बदतमीज हो गया है तू, छीन लो इसका फोन। बस तब से पापा ने मेरा फोन छीन लिया और मैं ये डब्बा फोन चला रहा हूँ। इससे सिर्फ कॉल लगता है और टेक्स्ट मैसेज जाता है। इंस्टाग्राम पर क्या ट्रेंड कर रहा है इसका मुझे पिछले 1 दिन से पता भी नहीं है। मेरा जब ये फोन चला चला कर दिमाग खराब हो गया तो मैंने सोचा बस अब मैं जाता हूं मिस्टर प्रूटॉन के पास और उनसे कहता हूं कि मेरे घर वालों को समझाएं कि फोन कितनी जरूरी चीज है। चलिए मिस्टर प्रोटॉन। कहाँ? मेरे घर। क्यों? मेरे घर वालों को यह समझाने कि मुझे फोन का एडिक्शन नहीं है ताकि वो मुझे मेरा फोन वापस दे सकें। अरे ये क्या बात हुई? क्या? मैंने आपका चैनल देखा है, आप लोगों को खूब समझाते हो, तो चलो मेरे पेरेंट्स को भी समझाओ। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। फिर? मैं तो ये कह रहा हूं कि तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हें फोन की एडिक्शन नहीं है? हद कर रहे हो मिस्टर प्रोटॉन, अब आपको भी मेरे ऊपर शक हो रहा है। शक नहीं, मुझे यकीन हो रहा है कि तुम्हें फोन का एडिक्शन है। ओहो, कैसे 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 लग रहा है आपको कि मुझे फोन का एडिक्शन है? तुम्हारी ये तलब देखकर, जिस तरह से तुम अपने घर वालों को समझाने और उनसे फोन लेने के लिए बेताब हो रहे हो ना, उससे साफ समझ में आ रहा है कि तुम्हें फोन चलाने की कितनी तलब हो रही है। तलब सिगरेट की होती है, फोन चलाने की जरूरत होती है। तुम सिगरेट भी पीते हो? नहीं, मेरे दोस्त बताते हैं। तब तो वो गलत बताते हैं, क्योंकि तलब सिगरेट और फोन में फर्क नहीं करती। जब आदमी अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, जब वो अपने ही ख्यालों, अपने ही विचारों से दूर भागना चाहता है, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता, फिर उसे तलब उठती है और तब वो या तो सिगरेट उठाता है या फोन। आपका कहने का मतलब है कि मेरा अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं रियलिटी से दूर भागना चाहता हूँ। यस। यही बात आप साबित करके दिखाएंगे तो मानूं। अभी कर देता हूं। ये रहा मेरा फोन, इस पर ना तो कोई लॉक है और इंटरनेट भी ऑन किया हुआ है। इंस्टाग्राम का ऐप होम स्क्रीन पर है और अभी एक बढ़िया चीज वायरल हो रही है। तुम चाहो तो इंस्टाग्राम चला सकते हो, लेकिन 10 मिनट के बाद। अगर तुमने अपने आप को 10 मिनट तक रोक लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें कोई भी एडिक्शन नहीं है और मैं खुद तुम्हारे घर वालों से बात करने तुम्हारे साथ चलूंगा। मिस्टर प्रोटॉन, आपने गलत आदमी को चैलेंज दिया है। मैं पिछले 1 दिन से अपने फोन से दूर हूँ, फिर 10 मिनट दूर रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेते हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम इस फोन को देखो, लेकिन हाथ में 10 मिनट के बाद ही लेना। मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट। 8 मिनट शेष। आई कैन डू इट।
7.5 मिनट शेष। कंट्रोल, बस बस होने ही वाला है। 7 मिनट शेष। अरे अरे अरे, ये क्या है? आपने तो कहा था इसका लॉक खुला हुआ है। ये तो पासवर्ड मांग रहा है। मैं मूर्ख थोड़े हूं जो अपना फोन खोलकर तुम्हें दे दूंगा। मिस्टर प्रोटॉन, प्लीज 5 मिनट के लिए मुझे इंस्टा चला लेने दीजिए। कसम से आपकी चैट नहीं पढ़ूंगा और आपकी गैलरी भी नहीं देखूंगा। चलाने दूंगा, 5 मिनट क्या, पूरे 2 घंटे चलाने दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन में 2 मिनट पीछे जाना होगा और मुझे यह बताना होगा कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या हुआ जो तुमने पूरा टाइम होने से पहले ही फोन उठा लिया। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं अंदर से मुझे एक झटका सा लगा। मेरे मन ने मेरी सुननी ही बंद कर दी और बस मैंने फोन उठा लिया। ये जो तुम्हें झटका सा लगा, ये किस वजह से लगा पता है? नहीं। डोपामीन की वजह से। डोपामिन? ये क्या होता है? डोपामीन एक तरह का केमिकल होता है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है। जब हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है तो हमारे मन को बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है हम स्वर्ग में आ गए हों। हम अपनी सारी चिंता भूल जाते हैं और लगता है कि हमने निर्वाणा को प्राप्त कर लिया है। हाँ, पर इसका और फोन का क्या लेना देना? जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो तुम्हें इनाम मिलता है या तुम्हारी तारीफ होती है, करेक्ट? हाँ। तो समझ लो कि ये फोन हर सेकंड तुम्हें इनाम दे रहा है या तुम्हारी तारीफ कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब तुम्हें बिना काम किए मिल रहा है। मैं समझा नहीं। मैं बताता हूं, देखो, फोन पर पहले कॉल आता था, फिर मैसेजेस आने लगे, पर इनका पैसा लगता था। तो आदमी तभी इन चीजों का इस्तेमाल करता था जब इमरजेंसी हो। पर आजकल सब फ्री है, तो आदमी कभी भी कॉल करता है, मैसेज के नाम पर मीम भेजता है। कंपनी वाले अपना सामान बेचने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं, तुम्हारे इनबॉक्स में आते हैं। और जिस आदमी की जिंदगी में कोई नहीं, उसके अकेलेपन के लिए रील्स और शॉर्ट्स हैं। इन शॉर्ट, ये सब तुम्हारे ब्रेन को डोपामीन रिलीज देते हैं, जैसे सिगरेट देती है, शराब देती है और पॉर्न देती है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मेरा हाथ फोन की तरफ क्यों जाता है। देखा, तुमने ये कहा कि हाथ जाता है, तुमने ये नहीं कहा कि तुम हाथ को भेजते हो। दोनों में फर्क है। हाँ, पर अगर बिना कुछ किए आदमी को डोपामिन मिल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? चलो, शराब सिगरेट शरीर खराब करते हैं, पर फोन का तो कोई नुकसान नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार? आप ही बताओ क्या नुकसान है? जितना शराब और सिगरेट का नुकसान नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान फोन से है। सिगरेट और शराब पीने वाला आदमी तो एक लिमिट तक ही पी सकता है, पर फोन चलाने वाला आदमी अनलिमिटेड फोन चला सकता है। सिगरेट और शराब का टेस्ट तो एक जैसा ही है, पर रील्स और शॉर्ट्स का टेस्ट तो अंगूठे की हर हरकत के साथ बदलता है। आदमी को बोर ही नहीं होने देते। गलत कह रहा हूं क्या मैं? तो मतलब मुझे सिगरेट और शराब पीना चाहिए? वाह, ये जो तुमने अभी बात कही है, इससे ये साबित होता है कि स्मार्टफोन की लत ने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सोच और मेरी समझ में कोई कमी नहीं है, पर इन दोनों का इस्तेमाल करके मुझे काम करना पड़ेगा और काम करने पर मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन मुद्दा ये है कि जब बिना काम किए खुशी मिल रही है तो मैं काम क्यों करूं? मैं बताता हूं। फर्ज करो कि तुम्हारे घर के आगे की सड़क खराब है, तुम्हारा पार्षद उसे नहीं बनवा रहा। मोहल्ले के सब लोगों ने पार्षद को समझाया, उसे उसकी ड्यूटी का एहसास भी दिलाया, उसे धमका भी दिया, पर वो माना नहीं। वो कह रहा है कि जब तक रिश्वत के 1 लाख नहीं मिलेंगे तब तक काम होगा ही नहीं। तो तुम अब क्या करोगे? 1 लाख ही तो हैं, दे देंगे। शाबाश। अब ठेकेदार आया, बोला पार्षद को 1 लाख दिए, मुझे भी 50,000 तो लगेंगे ही। अब क्या करोगे? क्या करेंगे, देने ही पड़ेंगे। वेरी गुड। अब आया इंजीनियर, बोला कि 25 तो मेरे भी बनते हैं ना, अब उसको भी देंगे, क्या कर सकते हैं। शाबाश। अब सड़क के किनारे बिजली का खंबा लगवाने के लिए लाइटमैन आया और उसने खंबा गाड़ने के मांगे। बस करिए मिस्टर प्रोटॉन, अब और कितना देंगे? अरे भ्रष्टाचार की कोई सीमा होती है कि नहीं? यही तो हम आपको समझा रहे हैं मान्यवर। अगर फ्री में शरीर को डोपामीन का रिलीज मिलने लगा तो वो उस पार्षद, उस ठेकेदार, उस इंजीनियर की तरह भ्रष्ट हो जाएगा। और ना सिर्फ वो भ्रष्ट होगा, बल्कि अपने साथ पूरे शरीर को भ्रष्ट बना लेगा। तब आपकी सोच और आपकी समझ भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप इतने आरामी जीव हो जाएंगे कि आपको खाना भी चबाकर मुंह में देना पड़ेगा। ऐसे आदमी को हमारे गांव में ना बोझ कहते हैं। तुम्हारे यहां क्या कहते हैं? बोझ। तो अब बताओ,
ऐसे फर्जी डोपामीन लेकर खुश रहना चाहते हो या फिर मेहनत करके डोपामीन से भी ऊपर का केमिकल रिलीज करवाना चाहते हो? डोपामीन से ऊपर भी कुछ होता है? बहुत कुछ होता है दोस्त। जितने भी महान लोग हैं वो डोपामीन के चक्कर में उलझते नहीं हैं, ऊपर वाले केमिकल को टारगेट करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं ताकि उनके काम से सिर्फ वो खुद खुश ना हो बल्कि उनके घर वाले, उनका परिवार, दोस्त और उनका देश सब खुश हो सके। थैंक यू मिस्टर प्रोटॉन। आज बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि रियल एजुकेशन मिली हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं सच में एडिक्टेड था, बल्कि हूं। प्लीज अब मुझे ये भी बताइए कि मैं इस एडिक्शन को कैसे कम करूं? अपने आप पर कंट्रोल करके। वही तो नहीं होता। जो नहीं होता वही तो करना है। जब ऐसा सोचकर करने उतरोगे तो जरूर होगा। छोटे छोटे टास्क से शुरू करो। सुबह उठकर 1 घंटे तक फोन नहीं देखोगे, रात को सोने से आधे घंटे पहले फोन रख दोगे, या फिर जब तक कोई चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक फोन को हाथ नहीं लगाओगे। ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल। अरे इतना भी मुश्किल नहीं है यार, कल से ट्राई करके तो देखो। चलो बस इतने से शुरू करके देखो कि खाना खाते हुए फोन नहीं चलाओगे। जैसे ही तुम्हारा इस चीज पर कंट्रोल होगा तो अपने आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम उससे भी ज्यादा चैलेंज पूरा कर पाओगे और एक दिन तुम मेरी तरह फोन से डी एडिक्ट हो जाओगे। हाँ, पर एक और छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? अगर मैं इतनी देर के लिए फोन नहीं चलाऊंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी। शी वॉन्ट्स इंस्टेंट रिप्लाईज, वरना वो मुझ पर शक करती है। जहां शक होता है वहां प्यार नहीं होता मेरे दोस्त। मतलब बाद में समझ आएगा। अभी तुम ये कर सकते हो कि अपने सोलो चैलेंज को कपल चैलेंज बना सकते हो। यानी जिस तरह से तुम अपने फोन से दूर हो उसी तरह से अपनी गर्लफ्रेंड को भी दूर रहने को बोलो। अगर तुम दोनों रह पाते हो तो मतलब तुम्हारा प्यार सच्चा है, अदरवाइज। मैं समझ गया, मैं आपकी सारी बातें समझ गया। मैं अभी घर जाता हूँ और खुद अपने पेरेंट्स से ये सारी बातें कहता हूँ। मुझे आने की जरूरत तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। एंड वंस अगेन थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से मुझे अक्षय के घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपके घर आने की भी नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करेंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई फोन एडिक्ट है और ये वीडियो उसकी हेल्प कर सकता है तो उसके साथ इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली कहानी के साथ इसी जगह जल्दी। थैंक यू।